जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो इकाई का अंक पहले हम जानेंगे संख्या होती कितनी है। मतलब कि हम इसमें संख्याएं अगर ज्ञात करेंगे तो संख्याएं क्या होती है, अनंत होती है। तो संख्याएं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले जाने अंक कितने होते हैं। अंक मतलब डिजिट कितने होते हैं। तो संख्याएं हमारी होती है अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अंक होते हैं 10। यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे तो इसमें हमारी संख्याएं या तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक। यानी कि इसमें 9 ही संख्या हमारी आ सकती है। जैसे हम किसी संख्या को ले इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लिख दे 45 गुणे 46 गुणे 47 गुणे 48। अगर इसमें हमसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालेंगे क्या आएगा। देखिए, हम इकाई का अंक लेने के लिए पहले जो दहाई का अंक है इसको निगलेक्ट कर दें, इसको 4 को हटा दें, 4 को हटा दें और 4 को हटा दें, गुणा करें 6 5 30। जब किसी भी संख्या के लास्ट यानी इकाई का अंक अगर 0 आ जाए तो उस भी संख्या का गुणा करेंगे, हमेशा क्या आएगा 0। इसका गुणा करेंगे 7 8 56, 56 में जब गुणा करेंगे तो 0 हमेशा 0 कर देगा, यानी इकाई का अंक इसमें क्या आएगा 0। इकाई का अंक 0। तो ऐसे ही और हम जाने की संख्याओं में इकाई का अंक हम निकालेंगे कैसे। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लें, निकालने के लिए इकाई का अंक जैसे हमसे पूछ दे कि 1 से लेके 100 तक के बीच सभी अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। पूछेगा 1 से 100 तक सभी अभाज्य अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इसको निकालें। पहले जाने 1 से लेकर 100 तक हमारी अभाज्य संख्या होती कितनी है। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होती कितनी है, 25। कौन कौन सी संख्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अगर इसी तरह निकालें हमारी कितनी संख्या देगी, 50। तो हम इसमें देखेंगे अगर किसी सम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा 0। जैसे इसमें 1 तो 5 तो मिला, फिर इसके बाद 2 मिल गया। अगर 2 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10, यानी कभी भी निकालेंगे तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 0। और कितना आएगा, मात्र एक बार। तो इसमें अगर हमसे पूछेगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो इकाई का अंक हमारा आएगा 0। जैसे एक संख्या दे दे, लिख दे 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 123। पूछिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे निकालें, इसका निकालें। इकाई का अंक निकालने के लिए हम हमेशा इकाई का अंक लेंगे। 8 9 72, 72 में 7 को छोड़ दे 2 ले, फिर गुणा करें 7 त्रिके 21 गुणे इसको बस ले 3, 3 एकम 3, 3 का 2 में गुणा कर दे, 3 दूना के 6। इकाई का अंक क्या आएगा 6। ऐसे ही बड़ी से बड़ी संख्या दे तो उसमें हम इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसका तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो पहले अब इसके बारे में हम जानेंगे, घातांक के बारे में अगर दिया रहे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। अगर किसी संख्या पर घात देते, जैसे एक संख्या हम ले और इस पे घातांक लिख दें। मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं 2 6 7 5 और इसके पावर हम लिख दें 1995 में। पूछे इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे इसे, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम पहले इसके घातांक के रूप में जाने, यानी इकाई का अंक घात दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, घातांक के बारे में ज्ञात करें। अगर किसी संख्या में मान लीजिए अगर 1 2 3 मान लीजिए कोई संख्या दिया है, अगर इसके लास्ट में अगर हमको मिल जाए 0 मिल जाए, संख्या दे दे 1 मिल जाए और इसके घातांक मान लीजिए कुछ भी दे दे, m दे दे, m दे दे, जो देना होगा। इसके बाद 1 2 3 अगर इस पर कोई संख्या मान लीजिए हमारा आ जाए, फिर 5 आ जाए, 6 आ जाए। अगर यह संख्या इकाई के रूप में मिले, इसके घाते जो भी संख्या दिया रहे, तो इसका मान हमेशा होता है, कभी चेंज नहीं होगा। अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, अगर 6 रहेगा तो इसमें 6 आएगा। तो ये 0 1 5 और 6 यह इकाई के रूप में रहे और घातांक के रूप में रहे तो ये हमेशा क्या होता है, नो। मतलब ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज होता है। ठीक है।
आगे अगर यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फिर इसमें कुछ संख्या बचती है, अगर इसमें देख लें तो हमारा 0, 1, 5 और 6, ये हमेशा क्या होगा, नो चेंज होगा। आगे इसके बाद कुछ संख्या ने चेंज, जैसे देखें कौन कौन सी संख्या बच गया, 0, 1, इसके बाद 5 और 6 हट गया। अब इसके बाद हमारी बची संख्या है, जैसे अब इसमें हमारा पूछा तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 है, तो इसमें कोई चेंज होने की आवश्यकता नहीं, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाए। इससे कुछ और बड़ी संख्या दे दे और उसमें निकालने के लिए दे दे, इकाई का अंक क्या आएगा। अब इसमें संख्या हमारा बचा 4 ले लें और 9 ले लें। 4, 9 को देखें इकाई का अंक आएगा क्या, तो 4 पे अगर हम लिख रहे हैं 2 और एक बार 4 पे घाते लिख रहे हैं 3, तो 4 पे अगर 2 लिखेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। अगर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 64। यानी 16 इकाई का अंक इसमें कितना रहा है, 6, और इसमें कितना रहा है, 4। तो इसमें हमारा एक तरीका रूल और बनता है कि अगर किसी भी संख्या के 4 की अगर पावर अगर एक बार दे दे सम और एक बार दे विषम, अगर सम रहे तो सम रहेगा तो मान हमेशा 6 रहेगा और विषम रहेगा तो क्या आएगा, 4। एक रूल यह भी जान ले कि अगर किसी भी संख्या के घाते अगर 4 बार से हम किसी भी संख्या के घातांक में भाग देंगे तो घात का मान हमेशा क्या होगा, रिपीट होना शुरू करेंगे। जैसे हम 2 पर लिखें 1, एक बार लिखें 2 पर घाते 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। इसको हल करेंगे, आ जाएगा 2, 2 दूना के 4, 8 आ जाएगा, 16 आएगा, फिर इसके बाद 32। यानी कि हमेशा संख्या फिर रिपीट करना शुरू करेगा। अगर इस पे 2 के पावर 6 लगाएंगे तो आएगा 64। यानी संख्या घात 4 के बाद हमेशा रिपीट करेगा। यानी कोई भी संख्या दिया रहे तो उसके लगाने का एक और तरीका है कि हम उस पर क्या करेंगे, हमेशा 4 का भाग देके घात हमेशा निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ और संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इसमें जो है हमारा 0, 1, 5 नो चेंज होता है, बस इसके बाद बचा 9। अब हम 9 को ले तो 9 को भी देखें सम और विषम वाला रूल लगाएं। अगर यहाँ पर 9 के घाते हम लिखे एक बार 2 और एक बार 9 के पावर लिखे 3, 9 के पावर 1, मान लीजिए 9 के पावर 1 लिखेंगे तो हमेशा मान कितना जाएगा, 9, 9 के पावर 2 है तो मान कितना आएगा, 81, 9 के पावर 3 है तो इसका मान आ जाएगा 729। यानी इसमें आ रहा है अगर विषम है तो संख्या नो चेंज हो रहा है, 9 आ रहा है, 9 ही आ रहा है। अगर सम है तो क्या आ रहा है, 1। यानी कि 9 के लिए भी कुछ हम रूल बना लें, यहाँ पर लिख लें सम और यहाँ पर लिखें विषम। यानी 9 के घाते अगर सम दिखे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। और भी सॉरी, सम मिले तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर विषम मिलेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी इसमें चेंजिंग नहीं होता है। कुछ और संख्याओं को ले, 9 का भी हमको रूल पता हो गया। इसमें क्या होता है, अगर हम लिखेंगे 9 तो 9 के अगर लिखे 9, 9 के पावर अगर यहाँ पर सम है तो सम में और विषम में, सम में क्या होता है, सब में 1 आता है और विषम में नो चेंज, यानी 9 का 9 ही रहेगा। बाकी इसमें से अगर 4 देखें, यह हो गया 4 2 6 खत्म हो गया। यानी संख्या कौन कौन सी बची, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा और 8 बचा। 4 को तो हम ले लिए तो 4 को हटा दिया, यानी 2 संख्या। अब इन संख्याओं को हल कैसे करेंगे, अगर 2 के पावर मान लीजिए लिख दे 1000, मान लीजिए 2005 लिख दे और इसमें पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो घातांक दिया यानी 2005 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो आएगा इसके घातांक पर हल करेंगे। तो 4 से भाग देने का डिविजिट का रूल यह होता है कि लास्ट के 2 अंकों को अगर हम भाग दें, 4 का जितना भाग जाएगा कटेगा नहीं कटेगा। यानी हम 5 में 05 में जब 4 का भाग देंगे तो शेष पर कितना बचेगा, 1। यानी 2 के पावर 1 जिसको हल करेंगे तो आएगा क्या, 2। यानी कि अगर हमारी संख्या लिखा है 2 के पावर 2005 तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर 2 के पावर हम लिख दे 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। अगर घातांक 1 बचे तो इसका मान 2 आएगा, अगर 2 रहेगा तो 4 आएगा, 3 रहेगा तो 8 आएगा, अगर 4 रहेगा तो 6। यानी कि अगर संख्या के ऊपर जितना घात बचेगा हम उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगर हम 3 को लें तो 3 को कैसे हल करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या दे दे बहुत बड़ा, 3 के घाते दे दे 1 9 9 9 और इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हमसे ज्ञात करने के लिए दे। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें घातांक में 1999 में क्या करें, 4 का भाग दें। 4 का भाग देने का तरीका होता है इकाई दहाई के रूप में 4 का भाग दें, तो 99 में क्या करें, 4 का भाग दें। 4 से भाग दो कितना बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 गुना क्या 19 आ गया। यानी हमेशा इसमें शेषफल कितना है, 3। यानी इसका रिमाइंडर जो बच रहा है 3। तो 3 के पावर क्या लिखेंगे, 3। इसको हल करेंगे 3 तरीके 9 9 27। यानी इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 7। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 7। यानी 3 में अगर हमारा संख्या दे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4,
तो इसको हम हल करेंगे। 3 के पावर 1 का मान 3 होता है, 3 के पावर 2 का मान 9, 3 के पावर अगर 3 है तो 27 का मतलब इकाई का अंक 7, 4 है तो इसका मतलब होता है 81 इकाई का अंक। यानी इसको अगर घातांक दिया रहे तो हम 4 से भाग देकर हल कर लेंगे। इसके बाद हमारी एक संख्या और बची है जो है संख्या 7। तो 7 के बारे में जाने, 7 को कैसे हल करेंगे। अगर इकाई के घातांक के रूप में दिया है तो मान लीजिए 7 है, 7 के घाते लिख दे 1, 9, 5, 2। अगर इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या आएगा तो हम क्या करें, जो लास्ट का 2 अंक दिया यानी 52 में हम क्या करें, 4 का भाग दें। देखिए भाग जा रहा है, 4 एकम 4 बचा, यानी कि कट के आ गया शेषफल क्या 0। तो यानी हमके 4 पे पावर आया 0, अर्थात इसको हम लिख दे 4 के पावर 4। इसको हल करें, 4 गुणे 7 गुणे 7 कितना बार लिखें, 4 बार। 7 सते 49, 7 सते 49 और 9 81, इकाई का अंक है 1। यानी कि कोई संख्या दिया रहे तो हम 7 के पावर कैसे हल करेंगे, 7 के पावर 1 बचा, 7 के पावर 2 और 7 के पावर 3, यानी इसका जब शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 से अधिक बच नहीं सकता है, तो 7 के पावर अगर 1 आए तो मान क्या आएगा 7, 2 आए तो 49 का मतलब 9, 3 आए तो 343, 343 का मतलब क्या आ जाएगा 3, और 4 आए तो इसका मतलब होता है 4000, 2124 एक आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 1। यानी ऐसे ही हम किसी भी संख्या में इकाई का अंक दिया रहे तो हल कर सकते हैं। जैसे एक आध दो संख्या ने, इसमें हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो आइए राकेश पब्लिकेशन की बुक से कुछ सवाल लेते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे लिखा गया 7 के पावर, एक सवाल लिखा है, इसको सॉल्व किया जाता है कि कितना इसमें आएगा। ठीक है, पूछा इसमें कि 7 के पावर 43 में इकाई का अंक क्या आएगा। लिखा है 7 टू द पावर 43 में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके जो यानी कि 7 के पावर ये घात दिया 343, 43 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, बस 3। हमें शेषफल को लेना है, घात कितना आ गया 3, यानी 7 गुणे 7 कितना बार लिखें, 3 बार लिखें। 7 सते 49, अब 49 का ना के साथ में गुणा कर, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ये 4 को छोड़ दो। 7 9 7 63, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया 3। ठीक है, आगे इसी प्रकार एक सवाल लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, थोड़ा बड़ा है, इसमें लिख दे रहे हैं 9 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक सवाल लिखा है 7 के पावर लिखा गया है 9 6 3 2 4 3 2 1। इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या आएगा, इसमें भी निकालना है हमें क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालने क्या होगा, तो इसको हम हल करेंगे। देखिए पूरा भाग देने की कोई जरूरत नहीं कि 4 से पूरा भाग दे, बस इसमें 2 अंक पकड़े और इसमें 4 का भाग दे, 4 5 20, रिमाइंडर का है 1, यानी 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 का मान क्या होगा 7। ऐसे ही सवालों को हल करेंगे। जैसे इसमें एक और सवाल लिखा गया है 5 के पावर 6 के पावर, यानी कि लिखा है 56। ठीक, हमें संख्या दिया है, लिखा है 5 के पावर 6, फिर इसके पावर लिखा है 3। अब इसमें पूछा है में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक होगा, पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, हम बताए थे इसमें जो संख्या थी 0 1 5 और 6, इसके चाहे जितना घात दिया रहे हमेशा मान क्या होगा नो चेंज। तो जब इस पे 5 पे घाते चाहे जितना लिखा रहे तो इसको रिमाइंडर, आप इसका इकाई का अंक निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक इसमें कोई चेंज ही नहीं होता, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 5 आएगा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको जब हल करोगे तो इसको क्यूब निकालने के लिए करेंगे क्या, हम इनके फार्मूले का वर्ग करके लिख देंगे। मतलब अगर कोई संख्या दिया रहे 1 से लेकर डॉट डॉट अगर n तक क्यूब वाला फार्मूला, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो इसके लिए फार्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर। यानी संख्या हमारी कितनी 99 तक के लिखेंगे, 99 कोष्टक में 99 प्लस 1 और पूरा बटे 2, पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 99, यह आ जाएगा 100 बटे 2, कटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी 99 गुणे 50 और पूरे का होल स्क्वायर। गुणा करेंगे जब 0 आ गया तो इसमें इकाई का अंक हमारा हमेशा कितना आएगा 0, तो इसमें लास्ट डिजिट जो आएगा यानी इकाई का अंक कितना आएगा 0। इसके बाद एक संख्या दिया गया है, लिखा गया 6 मतलब 6 6 6 6, यानी लिखा गया 666 के पावर 777 888 999। इसमें पूछा इकाई का अंक आएगा क्या, तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अगर 6 की संख्या अगर हमेशा इसके घात चाहे जितना है इसमें नो चेंज होता है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हल करें। इसमें पूछा गया है कि हल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। 2 के पावर लिखा 8, 8 के पावर लिखा 2 के पावर 86, फिर 32, 6 के पावर 38
39, 5 के पावर है 37, 38, 8 के पावर 75, 77। तो इसमें हम हल करें, इसका मान कितना आएगा। जब किसी भी संख्या का हल करेंगे तो 2 की घातीय चाहे जितना रहे इसका मान हमेशा क्या आएगा, जो भी आएगा इसमें सम आएगा। 6 को हल करेंगे तो 6 में कोई चेंज ही नहीं होगा, 5 का कोई चेंज ही नहीं होगा, तो गुणा करके 6 5 कितना आ जाएगा 30। यानी 30 मतलब जब जीरो आ गया किसी भी संख्या में तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो। यानी लास्ट डिजिट क्या आएगा, जीरो। इसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इकाई का अंक जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर कितना आएगा, जीरो। इसके बाद लिखा 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग, यहाँ पर छूट गया है, योग होना चाहिए था। योग में इकाई का अंक होगा क्या, तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला पता है, n कोष्टक में 1 प्लस बटे 2। तो संख्या n का मान कितना दिया, 110। कोष्टक में लिखेंगे 110 प्लस 1 और बटे 2। कटा देंगे कितना आ जाएगा, 55। 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 111। गुणा करेंगे 5 एकम 5, यानी इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 5। लास्ट डिजिट कितना आएगा, 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया 259 के पावर 53, 53 के पावर 5। यानी इसमें हमारा देखिए 9 का, इससे पहले हम पहले रूल बताएं कि 9 में अगर आएगा सम और एक होता है विषम। अगर विषम रहेगा तो 9 के पावर हमेशा मान क्या आएगा, 9। अगर सम रहेगा तो क्या आएगा, 1। तो इसमें 53 क्या है, विषम। यानी जब भी हल करेंगे तो विषम आएगा, यानी इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं होता है। अब इसको आगे सवाल लिखा गया है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल डाटा 100 तक में पूछा इकाई का अंक क्या आएगा। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मान होता है कितना, 3 गुना के 6। फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का मान निकाले कितना आ जाएगा, 120। इसके बाद फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 का मान आ जाएगा 720। यानी इसमें हमेशा क्या आता रहेगा, जीरो। तो हम यहाँ तक संख्याओं को जोड़ें, देखिए इसमें इकाई का अंक आता क्या है, 24, 36, 30, 2 32, 32 से 33। यानी इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है, 3। तो लास्ट डिजिट हमेशा, यानी इसके पीछे जोड़ेंगे, जब इसमें 33 जोड़ेंगे तो अंक क्या आएगा, 3। फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका, लास्ट डिजिट इसमें इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा 3। इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 3। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, संख्या दिया गया 2, 3, 5, 8 और 9, 1 पूछा है। इसमें घाते लिखा है 872 और फिर लिखा गया 54, 55 पे घाते 52। इसमें पूछा इकाई का अंक आएगा क्या, तो हम एक ही लेना, क्योंकि हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं। 1 की घाते कितना लिखे, 872। इसमें पूछा इकाई का अंक आएगा क्या। फिर इसके बाद 5 है तो 5 पे चाहे जितना घात रहता है इसका नो चेंज होता है, यानी 5 घटाना है। 1 का करेंगे कितना आ जाएगा, 1। लेकिन अब 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो हमेशा करेगा इससे एक हासिल लेने को, तो कितना आ जाएगा, संख्या तो बहुत बड़ी है। तो इसमें 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो आ जाएगा इसमें आएगा 6। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन 4 में लिखा गया है 6, 3, 2, 4 के घाते 1797, फिर 5 के घाते 615 के घाते 316, फिर इसके बाद लिखा गया 341 के घाते 476। पूछा लास्ट डिजिट क्या आएगा। यानी इसमें हम देखिए, अगर 4 का हल करेंगे सम हो या विषम हो, इस पर अगर हम 97 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर कितना आ जाएगा, 97। क्योंकि हम 4 का डिवाइड कर जानते हैं कि लास्ट डिजिट को भाग दिया जाएगा, तो हम 97 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1। यानी 4 के घाते 1 रहेगा तो मान इसका क्या जाएगा, 4। 5 का तो नो चेंज होता है, अगर आगे हल करेंगे तो 1 का भी नो चेंज जाएगा, 5 चौक को 20। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 0। यानी इसका लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। आगे इसके बाद देखिए, संख्या लिखा गया 124 पे घाते 372, फिर लिखा 124 पे घाते 343। तो इसमें हम क्या करें, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि इस पे इकाई का अगर हम हल करें तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 4 के घाते 4 लिखकर हल कर देखिए, सम विषम वाला भी रूल होता है। 4 चौक को 16, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इसको हम हल भी करते तो कितना था, 6 ही आता। 6। इसमें जब विषम दिया, विषम का मतलब क्या होता है, 4 के घाते अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। तो इसमें जोड़ना 6 4 कितना आ जाएगा, 10। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यानी लास्ट डिजिट इसमें आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया 3 के घाते 65, 6 के घाते 59, 7 के घाते 71। तो इसमें पूछा इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम सबसे पहले 65 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें 6 में कोई चेंज ही नहीं होता, भाग देने की कोई जरूरत नहीं, लिख दे 3 का एक घात रहेगा, 3 एकम 3, 6 एकम 6। 71, 71 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 17 चौक 68, 3 शेष बचेगा। यानी जब 3 7 के पावर 3 आ गया तो 3 का मतलब होता है 3, 7 गुणे 7 लिखेंगे कितना बार, 3 बार। 7 7 49, यानी 9 आ गया। 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 7 63, यानी 3 है, गुणा कर लीजिए 3 तरीके 9। 9 में 6 का गुणा कर लीजिए, 9 6 54, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, 4। इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा,
4 नो चेंज होगा। इसके बाद पूछा फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी लिखा गया फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक हमसे पूछा क्या होगा। तो फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो इसको हम हल करें क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 6 चौको 24 24 5 120। तो इकाई का अंक क्या है 0। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।